हेलो मित्रों, आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं, ये कहानी हमारे समाज में फैली हुई एक ऐसी धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाती है जो हम नित नए समाचारों में पढ़ते और सुनते आए हैं। आज चारों ओर एक ही लहर दौड़ रही है, वो ये कि कोई भी बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते। माँ बाप की अलग व्यवस्था करके वे एक अपनी जिम्मेदारी से निश्चिंतता महसूस करते हैं। परंतु क्या माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया है, वे अपने बच्चों के बगैर जी सकते हैं? आज के दौर में पैसों से दुनिया चलती है, रिश्ते भी इसी से तोले जाते हैं। लेकिन वात्सल्य से भरे माता पिता जब पैसों से मोल चुकाने की बात करें, तो बच्चों के पास क्या जवाब रह जाता है? आइए इसी परिप्रेक्ष्य में सुनते हैं आज की हमारी कहानी, संतान का फर्ज। बैठे बिठाए स्थायी आमदनी शुरू हो जाने की खुशी तो आनंद को हो ही रही थी, पर पता नहीं क्यों उसे अपने पिताजी की याद आने लगी थी। पिताजी को गांव भेजकर क्या उसने अच्छा किया? पिताजी ने पाला पोसा, अच्छी तरह रखा और उसने अपने अफसोस को छिपाते हुए पत्नी से कहा, राधा, हमारा ऊपर वाला कमरा 2000 में चढ़ गया है। किराया एडवांस मिल गया है। रमाकांत अंकल के ही किसी आदमी ने लिया है। अंकल ही बात तय करने आए थे। उन्हीं की जिम्मेदारी पर मैंने चाबी उन्हें दे दी है। सामान लेने गए हैं वे। राधा यह सुनकर खुशी से उछल पड़ी। अब बताइए, कैसी रही मेरी योजना? पिताजी को गांव भेजकर फायदा हुआ कि नहीं? अब इन 2000 रुपयों में से 500 रुपए पिताजी को गांव भेजते रहेंगे, तब भी फायदा है। पिताजी यहां रहे तो कमरे का किराया एक तरफ, ऊपर से रोटी पानी का खर्चा। 500 रुपए का मनी ऑर्डर करेंगे तो 4 जगह नाम भी होगा कि बाप को पैसे भेजते हैं। कितने आज्ञाकारी हैं। तभी नया किराएदार अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर आ गया। आनंद ने देखा तो देखता ही रह गया। पिताजी, आप तो गांव? बाकी शब्द गले में ही अटक गए। हाँ बेटा, मैं ही हूं। तूने तो गांव भेज दिया था, पर बेटा मैं तुम लोगों से दूर कैसे रहूं? मैं इधर साइकिल वाले के यहाँ काम कर लूंगा। हाथ में हुनर है, भूखा नहीं मरूंगा। यह सब रमाकांत की मदद से हुआ है। मैं बस तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। तेरा और पोते पोतियों का मुंह देख देख कर ही जी लूंगा। तुम्हें कमरे का किराया चाहिए ना, वह मैं किसी भी तरह कैसे भी करके भरता रहूंगा। मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। गांव से भी बटाई का ही 3-4 हजार सालाना आता रहेगा। रोटी चल ही जाएगी और मैं अपने इस परिवार को फलता फूलता देख सकूंगा। 2000 रुपए के किराए में से 500 रुपए देकर संतान का फर्ज निभाने वाले बेटे और बहू के पास आंखें झुका लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो मित्रों, ये कहानी या यूं कहें कि एक दृष्टांत है तो बहुत छोटा, परंतु इसमें कितनी गूढ़ बात छिपी हुई है। ये कहानी हमारे समाज की उस मनोदशा पर कुठाराघात करती है जिसके चलते आज कितने मां बाप अनाथों की तरह जी रहे हैं, कितने वृद्धाश्रम चल रहे हैं। तो दोस्तों, हमें आज अपने मन से इस विचार को निकाल देना चाहिए कि माता पिता को हमारी कोई आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि माता पिता जो हमारे जन्मदाता हैं, वो हमारे बगैर नहीं रह सकते। वो हमसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना बचपन में करते थे, और अब हमें उनके साथ रहकर उनको वो प्यार देना है। ओके, बाय।